एक्स माने कि ट्विटर पर एक फीचर है जिसे कम्युनिटी नोट्स कहते हैं। ये एक तरह का क्राउड बेस्ड फैक्ट चेकिंग सिस्टम है। मतलब अगर कोई एक्स पर कोई पोस्ट करता है और उसमें कोई बात गलत या मिसलीडिंग है तो आम यूजर्स उस पोस्ट के नीचे एक नोट लगा सकते हैं। इस नोट में वो सही जानकारी, सोर्स और कंटेक्स्ट देते हैं। ये नोट तभी दिखता है जब बाकी लोग उसे हेल्पफुल रेट करें। सिस्टम अप्रैल 2024 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले। अब ये फीचर इसलिए चर्चा में है क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार इन कम्युनिटी नोट्स को अपने रेगुलेटरी दायरे में लाना चाहती है और ये काम आईटी रूल्स 2021 में प्रस्तावित बदलाव के जरिए होगा। क्या है ये नियम, क्या होंगे बदलाव, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले समझते हैं कि ये आईटी रूल्स 2021 है क्या। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे। इनमें 3 हिस्से हैं। पार्ट 3 खास तौर पर न्यूज़ और करंट अफेयर्स यानी करंट कंटेंट से जुड़ा है। अब तक पार्ट 3 का दायरा सिर्फ रजिस्टर्ड न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक सीमित था। मतलब जो लोग प्रोफेशनली न्यूज़ पब्लिश करते हैं उन पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी एमआईबी की निगरानी लागू होती थी। लेकिन 30 मार्च 2026 को मीटी ने यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने इन रूल्स में बदलाव का ड्राफ्ट पब्लिश किया। और इस ड्राफ्ट का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब एमआईबी का दायरा सिर्फ न्यूज़ पब्लिशर्स तक सीमित नहीं रहेगा। अब सोशल मीडिया पर आम यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स और वो लोग जो न्यूज़ और करंट अफेयर से जुड़ा कंटेंट शेयर करते हैं वो भी एमआईबी के दायरे में आ जाएंगे। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने खुद कहा है कि सिटीजन जर्नलिज्म एक ग्रे एरिया बन चुका है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलाव क्लैरिफिकेटरी और प्रोसीजरल है। मतलब सरकार के मुताबिक ये कोई नई पावर नहीं है, बस पहले जो रूल्स थे उन्हें अब स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट इस मामले को एक बिल्कुल अलग एंगल से सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन बदलावों से एक्स के कम्युनिटी नोट्स भी एमआईबी की निगरानी में आ सकते हैं। मीटी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि अगर कोई कम्युनिटी नोट न्यूज़, पॉलिटिक्स या पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा दिखता है तो वो इस एक्सपेंडेड फ्रेमवर्क के तहत स्क्रूटनी में आ सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी मंत्री के दावे को करेक्ट करने वाला नोट भी इसमें आएगा तो उन्होंने कहा केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियली हाँ। अब ये बात इसलिए अहम है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती महीनों में कई नेताओं और मंत्रियों की पोस्ट पर कम्युनिटी नोट्स लगे। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शामिल थे। और सरकार ने इन नोट्स को एक्स को फ्लैग भी किया। रिपोर्ट कहती है कि इनमें से कुछ नोट्स बाद में प्लेटफॉर्म से हटा भी दिए गए। अब सवाल ये है कि अगर सरकार किसी कम्युनिटी नोट को गैर कानूनी मानती है तो क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रक्रिया वही होगी जो किसी भी कंटेंट के लिए होती है। प्लेटफॉर्म को टेक डाउन या ब्लॉकिंग डायरेक्शन भेजा जाएगा और उसे एक तय समय में वो कंटेंट हटाना भी होगा या फिर उसकी एक्सेस को बंद करना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी पेचीदगी है। कम्युनिटी नोट को एक इंसान नहीं लिखता, ये कई कंट्रीब्यूटर्स मिलकर बनाते हैं। तो जवाबदेही भला किसकी होगी। मीटी के अधिकारी ने कहा कि ये कोर्ट तय करेगा कि किसकी जिम्मेदारी है और अगर एक्स प्लेटफॉर्म इन नोट्स को क्यूरेट करने में कोई भूमिका निभाता है तो उसकी भी लायबिलिटी बनती है। इस हफ्ते हुए स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस में इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इन बदलावों का विरोध किया। इंटरमीडियरीज ने सवाल उठाया कि उन्हें एमआईबी के डायरेक्शंस के तहत क्यों लाया जा रहा है। सरकार का कहना था कि इंटरमीडियरीज को इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि वो कंटेंट का एक्सेस पॉइंट बने और यूजर्स की पहचान में मदद करें। पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई। इंडिया गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट के पार्टनर ध्रुव गर्ग ने कहा कि ये बदलाव इतने व्यापक हैं कि विकिपीडिया एंट्रीज और एक्स के कम्युनिटी नोट्स जैसे प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट भी इसमें आ सकते हैं, जहां कंटेंट को कोई एक इंसान या प्लेटफॉर्म कंट्रोल नहीं करता बल्कि ये सामूहिक रूप से बनता है। उन्होंने कहा कि सरकार को फाइनल रूल्स में अपना इरादा स्पष्ट करना चाहिए ताकि सच में
कम्युनिटी ड्रिवन इंफॉर्मेशन सिस्टम अनजाने में पब्लिशर्स वाले फ्रेमवर्क में ना आए। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इन बदलावों को डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म कहा है। उनका कहना है कि पहले सिर्फ MIB न्यूज पब्लिशर्स को ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकती थी, अब ये पावर आम यूजर्स और इंटरमीडियरीज तक फैल रही है। और ये तब हो रहा है जब 3 हाई कोर्ट्स ने IT रूल्स 2021 के इसी ओवरसाइट मैकेनिज्म पर सवाल उठाए और मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। असल में ये सिर्फ कम्युनिटी नोट्स का मामला नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। पहले MIB का दायरा सिर्फ रजिस्टर्ड न्यूज पब्लिशर्स तक था, फिर 2024 में MIB ने ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए OTT, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन क्रिएटर्स को भी अपने दायरे में लाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल विरोध के बाद वापस ले लिया गया। अब वही काम IT रूल्स के अमेंडमेंट्स के जरिए हो रहा है। इन बदलावों पर पब्लिक कमेंट्स की आखिरी तारीख 14 अप्रैल थी, लेकिन इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स के दबाव के बाद इसे 2 हफ्ते तक और बढ़ाया जा सकता है। एक्स के अलावा मेटा ने भी कहा है कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर कम्युनिटी नोट्स लाने की प्लान कर रहा है। हालांकि ये फीचर अभी सिर्फ अमेरिका में लाइव है और इंडिया के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार के दावों पर आम लोग फैक्ट चेक लगाएं और सरकार उसे हटवा सके, तो फिर फैक्ट चेकिंग का मतलब क्या रह जाता है। खैर, आपका इस मामले में क्या सोचना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए इस जानकारी को जुटाया हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से शूट किया तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।